मंगलम भगवान वीरो मंगलम गोत्रियोगिनी मंगलम कुलकुंदादि जय सर्व मंगलम मांगल्यम सर्व कल्याणकार प्रधानाम सर्वधर्माणाम जयिनम जयतु शास्त्रम नमः समय साराय स्वामी प्रिया चकास्ते चित समाय भावाय सर्वभावाय चलने दो, पता लगेगा अभी आप पढ़ो, SMS पढ़ो। चैतन्य देव स्वयं चक्रवर्ती है, उसमें से अनंत रत्नों की प्राप्ति हो, अनंत गुणों की जो जिनका माइक चालू है बंद करिए प्लीज। घर पे कुछ नहीं रहा है। भावना सुन रही है? माइक चालू। अब कैसे बोलो? आवाज आती है। भावना जी माइक बंद करिए। चैतन्य देव स्वयं चक्रवर्ती है, उसमें से अनंत रत्नों की प्राप्ति होगी, अनंत गुणों की जो रिद्धि प्रकट होती है वह अपने में है। पूज्य बहन, कैसी अलौकिक बात है। सिर्फ इतना विश्वास आ जाए जीव को कि अपने को जो रत्न चाहिए वो अपने पास है, उससे प्राप्त हो सकता है। चैतन्य रत्न, अभी तो नाम ही नहीं सुना। बाहर के रत्न तो याद है उसको, हीरे मोती जवाहरात सराफा में मिलने वाले। चैतन्य रत्न, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये रत्न है। और चक्रवर्ती, ये आत्मा चक्रवर्ती है। वो जो चक्रवर्ती है वो चक्रवर्ती है, वो तो 6 खंड का अधिपति है। ये अनंत गुणों का अधिपति है। कैसा है? ये अखंड आत्मा है। वो तो खंड खंड 6 खंड है, टुकड़े हो गए ना उनके, वो तो अखंड है बिल्कुल। कैसा अलौकिक है। एक बार इस जन्म में इसको शुद्धात्मा की महिमा आ जाए कि मेरे से ऊंचा इस विश्व में कोई भी नहीं है, मेरे को किसी पर पदार्थ की आवश्यकता नहीं है, मैं अपने अस्तित्व गुण को लेकर के जीता हूँ। एक बार इसको ऐसा चिंतन शुरू हुए बगैर ये भय इसके प्राण ले लेगा। कल क्या होगा? कुछ नहीं होएगा। अनहोनी होती है क्या? चेतन चेतन रहेगा, जीव जीव रहेगा, पुद्गल पुद्गल रहेगा। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप कभी होता ही नहीं है, तो होएगा क्या? होएगा नरक में जाओ कुछ नहीं हुआ तो यहाँ क्या होएगा जीव का? ये ऐसा विचार करना चाहिए उसको। ये आगम नहीं, अध्यात्म वाणी है। इसको अपने ऊपर तत्व के आधार से अपने आप को निर्भय निराकुल करना, इसको खुद को सीखना पड़ेगा। क्योंकि ये खुद ही अपने आकुलता के भंवर में फंस गया है, अज्ञानता से फंस गया। मिलाता थोड़ी इसको, कोई फंसाता थोड़ी है। कोई कर्म के उदय ने भी नहीं फंसाया, संयोग ने भी नहीं फंसाया, खुद ही वेद वेदक भाव को उल्टा समझ के फंस गया। देखो वही बात करते हैं। देखो टीका है इसमें, पहले गाथा कितनी सुंदर है। वेद वेदक भाव दोनों समय समय पर विनष्ट हो जाते हैं। ज्ञानी रहे गायक, कभी कदापि न उभय की वांछा करे। क्या हमने कुंकुंदा छाड़ के वचन तो कितने गजब है। अरे गाथा पढ़ी कि नहीं पढ़ी? पढ़ी कि नहीं पढ़ी? तो क्या करते हो? देखो ना गाथा, हृदय के अंदर आ जाए, उतर जाए। वेद वेदक भाव पहले होता क्या है कि वेदक यानी इच्छा करने वाला, तो मैं इच्छा करने वाला, ठीक है। मैं इच्छा करने वाला, ये तो हुआ वेदक। अब देखना, पहले अज्ञान दशा के अंदर मैं इच्छा करने वाला हूँ और भोजन को से मेरी इच्छा की पूर्ति होती है। फिर 2 द्रव्य हो गए, वेद वेदक भाव। पहली बात तो ये कि अनादिकाल से 2 भावों में वेद वेदक भाव की स्थापना कर रहा है। मैं वेदन करने वाला और बाहर का पदार्थ जिसको मैं भोगूंगा। ये कभी हो नहीं सकता। और आज से लेकर अनंत काल तक कभी ऐसी घटना नहीं घटेगी कि जीव, इच्छा करने वाला जीव पर पदार्थ को भोग सके। ये करता क्या है? ये कि ये इच्छा करता है और अपने अंदर उत्पन्न होने वाला राग का कर्ता भोगता है, पर पदार्थ का कर्ता भोगता नहीं है। ये तो पर पदार्थ से समझा रहे हैं कि भोजन करने की इच्छा हुई वो अलग, और फिर भोजन आया वो अलग। दोनों का समय भेद है, समय एक समय है नहीं। और जिस समय वो भोजन आया उस समय ये राग मर गया भोजन करने का। ऐसा चलेगा ये? देखना पंकज जी, बंदी हो गया क्या हुआ? शायद देखो क्या हुआ।
ओके चालू बात समझ में आ रही क्या? वेद वेद भाव पहले तो उल्टा ही लगा रखा है, और जिनवाणी में भी लिखा है कि जब इसको भोजन का भाव है तब भोजन आता नहीं है। आता नहीं तो दूसरे पदार्थ से ही बताया ना, पर पदार्थ से बताया। क्या करें कि वो बताना तो उसके राग का वेदन है, कि वो जो राग का वेदन अनादि से मान रहा है ना, तो वो भी वेद वेदक भाव है ही नहीं, क्योंकि आत्मा राग का भी कर्ता भोक्ता थोड़ी है। इसने मान लिया है, इसी का नाम तो मिथ्या दर्शन ज्ञान है। आत्मा तो सिर्फ ज्ञान का कर्ता और ज्ञान का भोक्ता है। अब दूसरी बात, ज्ञान स्वभावी आत्मा वेद वेदक भाव इसमें कब लागू होता है कि वेद वेदक भाव इसमें तो समय भेद लग रहा है। इसके अंदर वास्तव में क्या है कि आत्मा के अंदर जब अतीन्द्रिय आनंद और अतीन्द्रिय ज्ञान पैदा हुआ, उसी समय उत्पन्न होता है और उसी समय भोगता है। समय भेद नहीं है उसमें, वो वास्तविक वेद वेदक भाव है, और वो ज्ञानी को शुरू हो गया है। और अरहंत परमात्मा उस खुद ही आनंद, मुनिराज जंगल में खुद ही आनंद को उत्पन्न करते, खुद ही भोगते हैं, काल भेद नहीं है उसमें, वो दूसरे पदार्थ की अपेक्षा भी नहीं है। यहाँ तो समझा रहे हैं दूसरे पदार्थ की अपेक्षा है, और वो ज्ञानी अभी गृहस्थ में है तो उसको भविष्य की इच्छा वांछा इसलिए नहीं होती है कि पर पदार्थ तो भोगता ही नहीं एक बार, और जो उसको भोगने का परिणाम है वो भी दुख रूप है, और वो उधर का बाहर का पदार्थ उपद्रव है। इसलिए वो कभी भी संभव नहीं होने से, जो वस्तु स्वरूप का जानकार होने से वो इच्छा क्यों करे? मतलब अपना प्रश्न है ना शिष्य का, कि वो ज्ञानी को भविष्य की इच्छा क्यों नहीं होती, कि वो ये वस्तु स्वरूप का जानकार है कि ये वेद वेदक भाव कभी संभव ही नहीं है, क्योंकि दोनों के अंदर काल भेद है। जब मेरे को कुछ इच्छा हुई तो उस समय पदार्थ ही नहीं है, और ये इच्छा का समय भी एक समय का होने से ये उत्पन्न होती है और नष्ट हो जाती है। तो जब पदार्थ आया खाने का, भोगने का, पीने का, उस समय से इस इच्छा का नाश हो गया। अब दूसरी आई, उसकी अलग बात है। तो ये इच्छा का क्या हुआ कि ये इच्छा तो इसको दुखी करके चली गई। इतना नहीं समझ पा रहा है। नहीं 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 नहीं, फिर से सुनो, फिर से सुनो, बहुत अच्छा है, सोचा तो सही ना। ये भाई इच्छित वस्तु नहीं मिली, ये तो हुआ पर पदार्थ संबंधी दुख। प्रथम तो इसकी जो इच्छा उत्पन्न हुई वही दुख को पैदा करती हुई, तो एक तो वो ज्ञानी उसको भी नहीं चाहता है, फिर भी वो हो गई ना, तो इच्छा उत्पन्न होने का दुख तो उसको हो ही गया। अब वो इच्छा हुई थी तो वो इच्छा हमेशा पर पदार्थ की होती है। अभी दूसरी दुर्घटना होगी। पहला तो यही हुआ कि उसको इच्छा उत्पन्न हो गई, वही उससे सहन नहीं होती है, क्योंकि उसने जो है वीतराग भाव को डिस्टर्ब किया। इच्छा उत्पन्न हुई, उस समय वो स्वभाव से विमुख हुआ। इच्छा उत्पन्न हुई तो स्वभाव में रहता तो क्यों होती? कोई तर्क नहीं आया, समझना चाहिए जरा। अरे अपने को तो खाली वस्तु स्वरूप समझ में आ जाए ना, समझ में आ जाए तो इसको ये इच्छा जिस दिन इसको निरर्थक दिखने लगेगी, ज्ञान वहाँ से हटने लगेगा तो ये अपने आत्मा के पास पहुँच जाएगा। अभी तो ज्ञान उल्टी वर्किंग कर रहा है, उस इच्छा की पूर्ति में लगा हुआ है, तो ज्ञान इच्छा से भेद ज्ञान नहीं कर पा रहा है। अबे दो बात नहीं समझ पा रहा है कि नंबर एक, जिस पदार्थ की मेरे को इच्छा हो रही है उस पदार्थ में मेरे को तृप्ति करा, ऐसा कोई गुण नहीं है, और वो मेरे को सुखी नहीं कर सकती। एक तो ये ज्ञान नहीं और विश्वास नहीं, भरोसा नहीं है, एक बात। अब दूसरी बात है कि इच्छा यानी राग, ये जगत में इतना खतरनाक तत्व है कि ज्ञान में किसी को पकड़ में नहीं आता है, और उधम 3 लोग में मचा के रखी है इसने, और जिस पदार्थ के पीछे होता है वहाँ तक कभी गया नहीं, आज तक छूता नहीं है, और इस जीव की शांति को भंग कर देता है, और इसकी जगत में सुनवाई नहीं है बिल्कुल भी। काय की है? हाँ, ध्यान से सुनना चाहिए। ये राग की जगत में कोई सुनवाई नहीं है। इस राग के अनुसार जगत में आज तक एक भी काम नहीं बना है, और इस राग ने 3 लोग में उधम मचा रखी है। अज्ञानी के राग ने, ज्ञानी ने तो इसको बस में ही कर लिया। ज्ञानी ने तो जैसे वो ये बाहर मंत्र करते हुए आते हैं ना, तो उसे चोटी पकड़ ली उसने कैसा कहने की बात है, उसने चोटी पकड़ ली, बस में हो गया। ऐसा ज्ञानी ने तो राग की चोटी पकड़ ली, मेरे को जरूरत नहीं तेरी। अब अज्ञानी कि मेरे को तो जरूरत है, राग करे नहीं जब तो किसी चैन ही नहीं पड़ती है। कुछ अंतरंग की कहानी समझ में आ रही क्या? या अज्ञान उलट गया
क्या उलट गया कि जिस राग को नष्ट करना था उस राग की पूर्ति में लग गया और इस ज्ञान का डायरेक्शन बदल गई है। तो अब क्या होएगा, क्या अनंत काल राग करना उद्देश्य ही हो गया उसका। अब ना तो राग की पूर्ति होती है, ना वो पदार्थ मिलता है, और ये क्या करता है कि एक समय एक इच्छा पूरी हुई, वो पूरी होए कि नहीं होए, दूसरी फिर खड़ी हो जाती है। तो ये चैन ही नहीं लेने दे रहा है। अब चैन इसका सिर्फ इतना सा इसका रहस्य जान जाए तो इसके प्राण निकल जाएंगे। और वो अमृत चंद्राचार्य को कला दे रहे हैं कि देखो ये जो राग आदि का परिणाम है। अब देखो अमृत चंद्राचार्य की स्टाइल बहुत गजब की है। वो यहाँ से त्रिकाली ध्रुव आत्मा से स्टार्ट करते हैं। कुंदाचार्य ने वेद वेदक भाव से लिया था, भाव, और यहाँ त्रिकाली आत्मा, एक ज्ञायक भाव, यह भाव से शुरू करते। देखना जरा, ज्ञानी तो पहली बात ज्ञानी की परिभाषा, शास्त्र पढ़े लिखे को ज्ञानी नहीं कहते हैं। याद कर ले, पढ़ ले, सुन ले, सुना ले, उसको जिनवाणी ज्ञानी नहीं कहते हैं। जिनवाणी तो ज्ञानी उसको कहती है जिसकी अभी परिभाषा देते हैं। देखो, ज्ञानी तो स्वभाव भाव का ध्रुवत्व होने से, स्वभाव भाव, स्वभाव भाव, स्वभाव माने ज्ञान दर्शन, स्वभाव उसका भाव का धारी ऐसा आत्मा, और फिर ध्रुव, ध्रुवत्व माने तीनों काल एक रूप रहने वाला ज्ञायक भाव। ज्ञानी तो देखो, अब दूसरी बात, ध्रुवत्व होने से टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायक भाव स्वरूप और नित्य है। ये इतने सारे विशेषण है। मैं नित्य हूँ, मैं ज्ञायक स्वरूप हूँ, मैं एक हूँ, मैं टंकोत्कीर्ण हूँ, और मैं ध्रुव हूँ, और मैं ज्ञान दर्शन मैं हूँ। इतना अर्थ है उसका। कोई बोलेगा इसमें देख देख के बोलना, जरा अभ्यास करो। मैं नित्य गायक, मैं गायक, गायक, मैं एक ज्ञानी हूँ। अब ये देखो, ये बहुत विनय पूर्वक शब्द है। ये अंदर में उतारना है इनको, इनका भावासन करना है, क्योंकि ये आत्मा ही है। और ये ऐसा मैं ध्रुव हूँ, मैं गायक हूँ, ये तो उसके अविनय है। कोई ऐसा बोला जाता है क्या? परमात्मा पद है जो अंदर में, बड़ी विनय पूर्वक इनका फिर एक एक का विचार करना पड़ता है, विचार करना पड़ेगा उसका। ये जब मैं एक हूँ ना, अब इसके सामने दूसरी चीज़ है। अब देखो, अब जो ये तो हुआ एक आत्मा का स्वभाव कैसा है कि मैं ध्रुव हूँ, मैं टंकोत्कीर्ण हूँ, मैं एक ज्ञायक स्वरूप हूँ, और मैं नित्य हूँ। नित्य हूँ ऐसा अपनी स्थापना कर ले। क्या चीज़? ज्ञान। इसमें स्थापना कर ले, इसको खोज करके उसको जिनवाणी ज्ञानी कहती है। वो अपने आप को भले ही पशु का शरीर हो, तिर्यंश हो, नारकी हो, उससे कोई संबंध नहीं है जीव का, क्योंकि ये ऊपर का बारदान ये जीव है ही नहीं। ये जो बाहर का बारदान है ये जीव की पर्याय नहीं है, तो पुद्गल की पर्याय है। शरीर, स्त्री, पुरुष, देव, नारकी, तिर्यंश, चारों गति का थोड़ी में जीव है कोई। जीव तो अंदर विज्ञान दर्शन में सोचने विचारने की शक्ति का पिंड, इसको जीव कहते हैं। और ज्ञान से, अपने ज्ञान से जो ऐसा खोज करके अपने को ऐसा जान ले, अब उसकी बात चलती, उसको ज्ञानी कहते हैं। अब उसके सामने क्या हुआ? उसके सामने चूंकि आत्मा द्रव्य गुण पर्याय वाला है, तो ये तो हुई द्रव्य की स्थिति। अब ज्ञानी किसको कहते हैं कि द्रव्य के ऊपर अहम आ गया है। अब पर्याय की पोजीशन अब बताते हैं कि पर्याय में क्या हुआ कि और जो वेद वेदक, ये तो हुआ आत्मा। अब जो वेद वेदक, ये जो दो भाव हैं ये आत्मा से बाहर आए। वेद वेदक दो भाव है ना। अभी दोनों भाव विभाव का उत्पन्न करने वाले हैं। देखो साफ लिखा है ना, विभाव, दोनों भाव हैं, वे विभाव भावों का उत्पन्न और विनाशत्व होने से, यही तो बता रहे हैं। बहुत ही बढ़िया है, साफ लिखा है। वेद वेदक भाव, ये भाव है। ज्ञायक तो त्रिकाली आत्मा है। त्रिकाली आत्मा है, वो ध्रुव है, टंकोत्कीर्ण है,
एक जैसा है, इसमें परिवर्तन नहीं होता है, इसमें पर्याय नहीं है, इसमें विकार नहीं उत्पन्न नहीं होता है। इसके ऊपर जो अहम करके अपनी जो स्थापना है, मैं शरीर हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं बीमार हूँ, मैं सेठ हूँ, मैं नौकर हूँ, मैं बहू हूँ, मेरा ये जो स्थापना कर रखी है, ये स्थापना झूठी है और ये जीव उसको सच्ची मान रहा है। ये कुछ उलट पुलट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो ये जो इसको ये है झूठी और इसको जीव ने मान लिया सच्ची, इसका नाम मिथ्या दर्शन है। अब वो ज्ञान क्या करेगा कि वो जिसके ऊपर समर्पित होता है वो पूरी मेहनत अपना वीर पूरा का पूरा उसको संभालने में लगाता है। और वो चूंकि पर पदार्थ है वो इसके हाथ का नहीं है और उसमें काल भेद है, समय भेद है वगैरह, ये सारे रहस्य खोलते हैं। इसलिए इस जीव का दुख कभी भी नष्ट नहीं होएगा। अनादि से यही चल रहा है कि मैं तो वेदन करने वाला हूँ, है ना, और मैं वेदन इसका करता हूँ, किसका? ये पुद्गल का, खाने का पीने का। ये तो इसने तो वेदक भाव दो द्रव्य में लगा लिया, जबकि जैन दर्शन स्टार्ट ही एक से है, कर्ता कर्म, वेदक वेदन, ये सब एक ही द्रव्य की पर्याय के में लागू होता है। कर्ता कर्म की घटना एक द्रव्य में लागू होती है, दो में नहीं लागू होती है। तो वो ये जीव अपनी पर्याय का तो करता है, पर का रोटी बनाने का या तो जिनवाणी सम्यक ज्ञान होने पर राग कभी करता नहीं है, क्योंकि वो उसकी बाउंड्री से बाहर है। ऐसे ही वेदक भाव है कि उसकी पर्याय, उसके अंदर होने वाला परिणाम, उसका तो वेदन कर सकता है, पर का वेदन कैसे करेगा? तो राग का भी जो मान रहा है जब तक, तब तक तो ज्ञान है, और उस अज्ञान को समझा रहे हैं कि ये पहले तो वेदक भाव स्वभाव में लगता है, दूसरा अज्ञान दशा में अगर वेदक भाव हो तो भी वो उस पदार्थ संबंधी राग का भोगता है। वेदन करता है ना, वेदन तो वेदन करता है राग का और मानता है कर लिया पदार्थ का। अब पदार्थ का उसने मान भी लिया ऐसा कि पदार्थ का करता, उसी को कहते हैं कि तू पदार्थ का भी करता है ना। तो जब तूने इच्छा करी तो पदार्थ है ही नहीं, तो तेरा दुख बना ही रहा है ना वो। और जब वो पदार्थ आया बड़ी मुश्किल से, तब वो पदार्थ ही नहीं है, तेरी इच्छा ही नहीं है। तो अभी अज्ञानी कोई कह रहे तेरा वेदक भाव तो कभी सफल हो ही गई नहीं, और ज्ञानी ने इस बात को जान लिया। वेदक भाव वास्तविक वेदक सम्यक दर्शन से शुरू हो गया, उसी द्रव्य उसके अंदर भाव के साथ उत्पन्न होता लिखा है ना। ये तो ये अज्ञानी का भी लिखा है। ज्ञानी का वेदक भाव तो सम्यक दर्शन होने पर शुरू होता है। वेद मने निर्विकल्प अतीन्द्रिय आनंद, ये तो हुआ वेदन, इसका वेदन हुआ ना। अगर ये वास्तविक वेदन हो ही नहीं तो इसको सम्यक दर्शन और आनंद आया उसका पता कैसे लगेगा और प्रसन्न कैसे रहेगा ये? तो इसको जो वास्तविक वेदक भाव है वो अपने द्रव्य में अपनी एक षटकारक की पर्याय में खुद ही वेदन करने वाला और खुद ही उसको भोगने वाला। तो उसको भोगने वाला है ना, तो वो जो वास्तविक वेदक है उसमें समय भेद नहीं है। जिस समय में आत्मा का आनंद है पैदा हुआ उसी समय उसका भोग चल रहा है। तो ये वास्तविक भोग तो अनंत भोग और उपभोग, दान लाभ भोग उपभोग, वो तो अनंत भगवान की चल रहा है। नौ केवल लब्धि, उसमें भोग भी और उपभोग भी है। तो ये वास्तविक वेदन तो वहाँ चल रहा है, ये तो नकली हो रहा है, वो भी झूठा हो रहा है, और उसमें कैसा दुख हो रहा है ये सिद्ध कर रहे हैं। किसमें? अज्ञानी को तो परपदार्थ की डिपेंडेंसी, ज्ञानी के वेदक भाव ज्ञायक भाव हो गया। आप जो समझा रहे वो समझने का प्रयत्न करो। ज्ञायक भाव त्रिकाली आत्मा को कहते हैं। ज्ञायक भाव माने त्रिकाली आत्मा को ज्ञायक भाव कहते हैं। 5 भाव में से उपशम उदय उपशम क्षय पारणामिक को ज्ञायक भाव कहते हैं। वो एक है, अनंत गुणों का एक रूप पिंड है। पहले इसको शांति से समझने का प्रयत्न करो, उसी के अंदर नहीं समझ में आए वो प्रश्न करो। दूसरा उसमें घुसेड़ी करके नहीं कि ज्ञायक को क्या है। ज्ञायक पहली बात तो ये वेदक पर्याय में लागू होता है, द्रव्य में नहीं होता है। एक बात, अब पर्याय के अंदर भी जो वेदक चल रहा है तो अनादिकाल से उल्टा चल रहा है। आत्मा का तो वेदक भाव शुरू ही नहीं हुआ। अब ऐसा जीव जिसको शुद्धात्मा ध्रुव ज्ञायक रूप से उसके ज्ञान में प्रसिद्ध हो गया, तो उसको एक कषाय के अभाव की अतीन्द्रिय धारा शुरू हो रही है। तो वास्तविक वेदक तो चल ही रहा उसमें,
जिस समय अतीन्द्रिय आनंद आया तो ऐसा नहीं है कि मैं अभी अतीन्द्रिय आनंद की इच्छा करूं और फिर अतीन्द्रिय आनंद आए और फिर मैं उसको भोगूं, ऐसा समय भेद नहीं है। वो तो आत्मा से कनेक्शन हुआ और वो कनेक्शन होते से ही वो शुद्ध परिणति की धारा कंटिन्यू चलती है, उसमें इच्छा नहीं करना पड़ती है। तो उसका जो बिन मांगे बिन चिंतवे धर्म सकल सुख देन, तो उसमें मांगना और चिंता नहीं करना पड़ती है। उसमें जो अतीन्द्रिय आनंद आया वो आता है पर्याय करने वाली और पर्याय भोगने वाली, वो एक ही द्रव्य में एक ही समय में चलती है और उसका आनंद वो भोगा करता है। अब जो तीन कषाय के सद्भाव में जो स्थिति बनती है ज्ञानी को और अज्ञानी को, तो दोनों का फंक्शन बता दिया कि ज्ञानी को भी जब तक पूर्ण वितराग भाव नहीं हो तब तक उसके भी वेदक भाव चालू है, पर अब उसकी इच्छा क्यों नहीं करता है, उसकी पोल खोल रहे वस्तु स्वरूप के आधार से। तो प्रकरण समझने का प्रयत्न करो। पिक्चर का नाम तो देखो क्या चल रहा है और कितनी सारी बातें आ गई, अपने सब समझने की है। सब क्यों नहीं होता इसका बता दिया कि उसको भी बाकी इच्छा रह गई ना, तो अब देखो उसमें कितनी सारी पराधीनता। नंबर 1, इच्छा उत्पन्न हुई, ज्ञानी की बात कर रहे हैं। इच्छा उत्पन्न हुई तो वो आत्मा का स्वभाव चूकने से हुई। पहली दुर्घटना तो यही घट गई है ना। तो अब वो जिसने एक बार त्रिकाली शुद्ध आत्मा का आश्रय लिया और उसके आश्रय से उसको अतीन्द्रिय आनंद आया, तो वो अतीन्द्रिय आनंद जो अनंत काल में नहीं चखा था, वो उसको चखने के बाद वो क्यों उसको छोड़ना चाहेगा? नहीं चाहेगा। चाहना अलग बात है, फिर भी छूट जाता है ना। दो परिस्थिति अलग है ना, चाहता है नहीं और छूट गया वो, तो छूट गया तो अब प्रयत्न वापस से आत्मा में जाने का करेगा कि पांच इंद्रिय के विषय को भोगने का करेगा? तो देखो तो सही, जरा अपने आप ही समझ में आ जाओगी ऐसा काम कौन करेगा दुनिया में। एक बात, एक अपराध तो ये हो गया। तो पहला तो यही जानता है कि ये इच्छा उत्पन्न क्यों हुई। वो जानता है कि मेरी कमजोरी से उत्पन्न हुई। कमजोरी क्या थी कि मैं मेरे शुद्धात्मा में जितना आश्रय लेना चाहिए था उतना ले नहीं पाया, इसलिए इच्छा उत्पन्न हुई। तो पहला तो इस इच्छा से भेद ज्ञान होने से ये इच्छा आश्रय तत्व दिखती है, ये दुख उत्पन्न करती हुई दिखती है और इसकी इच्छा में की पूर्ति के प्रयत्न नहीं करता है, बल्कि अगली बार ये इच्छा उत्पन्न नहीं हो ये अभ्यास करता है। अभ्यास करो, पुरुषार्थ करो, एक ही बात है। इतना अंतर है ज्ञानी अज्ञानी में। अब दूसरी बात कि अब ये इसको निमित्त की तरफ से बता दी। ये तो हुआ उपादान काय का, इच्छा का, राग का। अब निमित्त की तरफ से क्या कि ये इच्छा मेरे आत्मा में से उत्पन्न नहीं हुई है, ये इच्छा चारित मोहिनी कर्म के उदय में पैदा हुई है। चारित मोहिनी कर्म के उदय यानी ये पराधीनता में पैदा हुई है। इतना फंक्शन तो हो गया, ये तो हो गया उसके अंदर का। अब उसके बाद जिस पदार्थ की इच्छा हुई वो है पुद्गल। बात समझ रही? वो खाने का, पीने का, भोगने का, कपड़ा वगैरह जो भी है वो है पुद्गल। अब पुद्गल को ज्ञान है कि नहीं? पुद्गल को तो ज्ञान नहीं है। तो वो कौन सा परमाणु इसके पास कब आएगा, उस परमाणु के पास कोई खबर है क्या कि वो तीर्थंकर के चक्रवर्ती के जीव को पानी की और खाने की इच्छा हो रही थी, मैं चला जाऊं उनके पास? आ रही बात समझ में आ रही है? बहुत बड़ा रहस्य है। 3 लोक में ऐसा वस्तु स्वरूप चल रहा है, वो पूरा जीव फालतू भटक रहा है, क्योंकि जो इसकी राग इच्छा हुई ना, इस इच्छा की पूर्ति के लिए कोई पदार्थ आज तक आते ही नहीं है। वो पदार्थों का परिणमन तो बिल्कुल सतत चल रहा है। वो जो पुद्गल पदार्थ है, सोचो तो सही कि उसके अंदर ज्ञान है ही नहीं। वो दुनिया की कोई ऐसी शक्ति नहीं है क्योंकि उसको खींच के वहां से यहाँ लिया है। ग्राहक के जेब का पैसा निकाल के और अपनी तिजोरी में डाल ले, ऐसी कोई शक्ति नहीं है दुनिया के अंदर। वो पैसे के परमाणु और वो सब क्रमबद्ध वहां से निकलकर अपने कारण से वो तिजोरी में आते हैं। 2 ही भ्रम में, एक कह रहा मैं खर्च कर रहा हूँ और एक कह रहा मैं तिजोरी में रख रहा हूँ। 2 ही का दिमाग खराब है। अरे इसका दिख जाए उसको ज्ञानी कहते हैं। अभी दूसरी पराधीनता, पहली तो वो बता दी इच्छा वाली, अभी पदार्थ की कि जो भोग की इच्छा हुई ना उसको, चाहे ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी, तो अब वो पदार्थ तो जब आएगा तब आएगा, वो तो काल खत्म हो गया। तो ये इच्छा तो फालतू ही उत्पन्न हुई, इसको दुखी करके पैदा होकर नष्ट हो गई। अब उस पदार्थ की चर्चा चल रही कि वो पदार्थ
आने में इसके पूर्व कर्म के पुण्य के उदय की अपेक्षा है। अगर पाप का उदय हो, ऋषभ देव को पाप का उदय था तो भले ही होगे तुम तीर्थंकर, वो रोटी नहीं आएगी तो नहीं आएगी 6 महीने। बात समझ में आ रही है? ये राग के चाले लग गया है जीव, जबकि इस जगत में कोई सुनते ही नहीं है इसकी सुनवाई ही नहीं है जगत में, और नंगा नाच हो रहा है इसका। सारी दुनिया अज्ञान लोग इस राग के वश में है, जैसा नचाता है वैसा नाचता है। पाप की इच्छा हुई तो पाप में व्यस्त हो जाता है, पुण्य की हुई तो पुण्य में हो जाता है, कोई धन इकट्ठा करने की धन में लग जाता है, उसको कुछ सोचते ही नहीं है उसको। किसी को कषाय मान पसंद हो तो पागल हो जाएगा बिल्कुल, वो सब लुटा देगा उसको, मान चाहिए बस। अरे ब्याह शादी करते हैं ना तो अब मान चाहिए, लोगों को अच्छा कहना तो कर्जा लेके ब्याह करता है, और कैसे चुकाएगा इतनी बुद्धि ही नहीं है। बस सब लोग कहना चाहिए कि क्या शादी हुई, उस वैसा मैंने आज तक करा ही नहीं, पर वो तो खा के चला है उसके बाद ये तेरे को भोगना पड़ेगा ब्याज सहित। नहीं समझ पकड़ता है ये, लोग को पकड़ लिया, वो कितना चाहिए, कितने गहने चाहिए कि पूछो मत। सारा सराबा खरीद ला इसके पास वो धन, तो पहने का कितने कि लग जाऊंगा पूरा, निकलेगा तो सोने के पीछे तेरे किडनैप हो जाएगा, लाएगा तिजोरी में धर देगा। अब वो क्या करेगा, उस कषाय के वश में, क्रोध के वश में, मान क्रोध चढ़ गया छाती पे तो कोई रिश्ता पस्ता परिवार कुछ नहीं देखेगा, समाज पर कुछ भी। जहाँ जा रहा है उस संस्था में जाना बंद हो जाएगा, जरा सी कषाय में हावी हो जाएगा, कोई परवाह नहीं। जबकि जब देखेंगे आज तो पकड़ ली उसने कषाय, हार पार करता है। ज्ञान ने जिस पदार्थ को पकड़ लिया बहुत मुश्किल है उसको छोड़ना, और खुद ही छोड़ेगा जब उपादान से छोड़ेगा, कहने वहने से नहीं छोड़ता है। कोई बात नहीं आ रही क्या समझ? आत्मा की कथा भी गजब है और इसका अज्ञान की कथा भी गजब है। अज्ञान के भी करिश्मे बहुत है। कैसी अलौकिक बात। अब वो ज्ञानी की बात चल रही, तो ज्ञानी को वो इच्छा उत्पन्न हुई। अब वो पदार्थ कब आएगा कि इसके पुण्य के उदय की अपेक्षा है। अभी जो कर्म का उदय है ना, इस उदय में भी ज्ञान है कि नहीं है, कि इसमें भी ज्ञान नहीं है। ये तो कर्म का ही उदय है ना, तो कर्म तो पुद्गल परमाणु का ढेर है, तो ये उदय भी लेके आएगा क्या उस सामग्री को, कि वो भी नहीं लाएगा। ये ऐसे ही निमित्त नैमित्तिक बनाव है, कोई ने नहीं बनाया, सब अपने आप ही होता है। अब वो सब काकतालीन न्यायवत, ये तो अभी अपना मनुष्य पर्याय में और थोड़ा जैन कुल में और थोड़ा इसका अच्छा पुण्यशाली है ना, तो इसको घर के अंदर सब सामग्री भरी है, सालों की 7 पीढ़ी खा इतना कमा के रखा है, तृष्णा का फिर भी पार नहीं, और चाहिए उसको। और फिर वो अब वो जो खाने की इच्छा हुई तो कुछ ऐसा बना है उसके पुण्य का कि इधर 10 बजे इच्छा हो, 10:30 11 बजे भोजन लग जाता, तो काकतालीन न्याय समझता है, अरे तो मेरे ये देखो रोज तो मेरी इच्छा हो रही, पूर्ति हो रही है, अब तेरे को भ्रम है। ये जरा सा पुण्य का ये उदय खलास हुआ ना, तो खाली एक रोटी के लिए तरस जाएगा। तेरे को ये नहीं समझ में आ रही कि ये जो रोटी आ रही है ना, उसको न तो पुण्य का उदय लेके आ रहा है और न रोटी को ज्ञान है, वो सब ऑटोमेटिक आ रहा है जगत के अंदर। और गजब की बात है कि जिस अज्ञान को इच्छा है वो रोटी का भोगता है ही नहीं आई बात समझ कैसा? अरे वांछा तो सम्यक दृष्टि की बात है। जो ज्ञान है ना, ज्ञान, अब ये ज्ञान अज्ञान रूप कन्वर्ट हुआ तो ये उद्यम करता है, मेरे को ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। जब उसी अज्ञान को ज्ञान में देखो तो उसको किसी पदार्थ को क्या चाहिए, उसको जरूरत ही नहीं है। उसका जानने का स्वभाव है कि भोगने का है। यही बात समझ आ रही? आत्मा ज्ञान दर्शनमय है तो इसका जानने का स्वभाव है कि वो पर पदार्थ को इकट्ठा करके भोगने का है। तो ज्ञाता दस्ता आत्म राम रोज बोलता है ना, तो फिर काय को तड़पता है? ज्ञान भी समझते जाओ, अज्ञान भी समझते जाओ, अपनी गलती जितनी अपने उपादान से सुधार सकते हो सुधारते जाओ, दूसरा कोई रास्ता है नहीं। उस अज्ञान का रुदन समझ में आ रहा है? वो पदार्थ की और पूरी दुनिया के अंदर वो पुद्गल पदार्थ अपने आप घूम रहा है वो उसका किसी जीव से कोई वास्ता नहीं है, कोई हथकड़ी कोई आती नहीं इसके पास। ये सब ऑटोमेटिक सारा बनाव बन रहा है।
इसको जो जान जाए वो ज्ञानी हो जाता है और जगत के तमाशे को देखता रहता है और आज इससे बिल्कुल अलिप्त रहता है, और अज्ञानी है तो इसमें फंसा करता है। अपने को मौका है ज्ञान। इतनी सी बात है कि आपको पुद्गल स्वतंत्र दिखता है कि मेरे लाने से आता, ये दिखता है बस। इस पे सारा मोक्ष संसार खड़ा है। आपकी आंखों से आपको क्या दिखता है और आपके ज्ञान से क्या दिखता है, दोनों चीजें अलग अलग है। आंखों से ये दिखता है कि मैं इच्छा करूंगा और पूर्ति हो जाएगी, और जिनवाणी से टचिंग वाले ज्ञान से पूछो क्या बोलेगा, देखो सब अभी होशियार है, सब कोई केवल ज्ञान है। रोटी कैसे आती है? उदय से नहीं आती। जिनवाणी नहीं सिखाया कि पुण्य का उदय होगा तो मिलेगा, नहीं होगा तो आप ही से पूछ रहे हैं कि उदय चेतन है कि अचेतन, और उस कर्म के उदय में ज्ञान है कि नहीं, तो वो कैसे लेके आएगा? अरे वो तो आ जाती है, जब दे देते कह देते कुछ भी। जिनवाणी पढ़ के ऊंधा भी तो हो जाता है, क्या करें? जिनवाणी काय को कहते, हम इतना चक्कर में कंफ्यूज में हो गए। इसलिए कही कि तेरी मेहनत से नहीं आती है, उसको नकार करने के लिए उदय पे डाली बात। पर वो कोर्स आधा था, आधा और सुनता। तेरे को खुद को ही पूछना था ये बात कि उदय में ज्ञान नहीं है तो वो रोटी को कैसे लेके आएगा, तो क्यों नहीं पूछा तूने? तो अभ्यास करा ही नहीं उसने, और जो किया वो याद कर कर आगे बढ़ने लगा। कि साहब वो काम होता है ना, जब वो निमित्त हो जाता है तो हम तो अपना काम करने का प्रयत्न कर, आ जाएगा वो। जब गया वजन तो निमित्त पे ही, अगर निमित्त का उसमें सहयोग हो तो उपादान पंगु हो गया। इतना हुआ, अब वो पदार्थ आया। अब जब भी जैसे भी आया, अपन तो पुण्य का उदय भी कह रहे हैं, जो भी हुआ, अब वो पदार्थ आया। जब इस इच्छा का क्या हुआ, ये इच्छा तो नष्ट हो गई। क्यों? क्योंकि इसकी उम्र एक समय की है और उस पदार्थ को आने में समय है। अब जितना भी लगे, 1 घंटा लगे, 5 मिनट लगे, 10 मिनट, जितना भी लगे, उतने समय में तो इसकी असंख्य पर्याय हो जाएगी। और असंख्य होगी, वो सब अपना रूप बदलते हुए होगी। इंटेंसिटी नहीं, रूप ही बदल गया उसका। अभी उसका पाप का परिणाम था, पुण्य का हो गया। अभी खाने का था, अब त्याग करने का हो गया। मेरे को नहीं चाहिए, बदल ही गया ना, स्वरूप ही बदल गया। कितने तो उदाहरण प्रथमानी होगी। इसको खुद को खाने की इच्छा थी, 1 घंटा लग गया, इसका भाव हो गया मेरे को नहीं खाना, मेरा मन तो शास्त्र में लग गया, पढ़ूंगा 1 आध घंटे बाद देखूंगा। तो बदल गया ना, वो एक समय है। अब इतना होने पर अब ज्ञानी को डिसीजन हुआ। देखो आगे देखना जरा, वेद वेदक विभाव। पहली बात तो ये दोनों ही विभाव है। विभाव कब लगा? कि ज्ञानी को कब लगा? कि जब उसको स्वभाव भाव का जन्म हुआ। वीतराग धारा, ये स्वाभाविक धारा, इसके ठीक सामने वेद वेदक भाव, ये विभाव की धारा है। अब ये है कैसा विभाव कि उत्पन्न और विनाशत्व होने से, यानी ये उत्पन्न होता है और नष्ट होता है, टिकता नहीं है ये, और क्षणिक है। उत्पन्न हुआ, नष्ट हो गया, तो ये जब तक उसकी पूर्ति करने जाए तब तक तो नष्ट हो गया। अब ज्ञानी किसको कहते हैं? कि वो ये क्षणिक और उत्पन्न और नष्ट होने वाली पर्यायों का ज्ञाता रहता है और आत्मा को स्व जानता है, ये ध्रुव को। तो उसको ध्रुव पे दृष्टि होने से ये वेद वेदक भाव का ज्ञाता हो जाता है। अभी आपके ही है, देखो जरा, देखना भावार्थ देखना जरा। वेदक भाव और वेद भाव में काल भेद है। अब देखना वेदक की परिभाषा। वेदक भाव होता है यानी किसी पदार्थ को भोगने का परिणाम। 2 चीज होगी ना, एक तो पदार्थ को भोगने की इच्छा, इसका नाम वेदक भाव है। पदार्थ को भोगने की इच्छा हुई ना, तो भोगने की इच्छा हुई, तो इच्छा हुई तो किसकी हुई?
कि पदार्थ की, तो दो हो गए ना। एक जीव एक पुद्गल है हाँ, अज्ञानता में। मैं एक वेदक भाव ये तो जीव का, और एक जिस पदार्थ को भोगने की इच्छा वो दूसरा, वो पुद्गल वो पुद्गल है ना। तो अब जो भोगने की इच्छा ये वेदक भाव। अब वेद भाव के अंदर दो चीज, कौन सी? एक तो पुद्गल जैसे रोटी, और एक उस रोटी को भोगने का उस समय का परिणाम, वो भी वेद्य भाव है, वो जीव का ही है। दो बात समझ आई? तो जो मेरा पहले जो मेरा भाव हो वो अलग है। वो वेदक इच्छा करने वाला है। उस समय में पदार्थ को भोगने की इच्छा हुई, ये इच्छा हुई तो इच्छा करने वाला, इसका नाम वेदक भाव। ये तो पहले इच्छा हुई ना। अब वेदक भाव मैंने वे इच्छा करने का शब्द है ना उसमें, वेदक मैंने इच्छा करने वाला। अभी तो पोर्शन हो गया, एक इच्छा उत्पन्न हुई, हे आत्मा की एक ही पर्याय है। अब उसी के दो भेद है, एक करने का और एक भोगने का। तो भोगने का तो एक तो इच्छा करी, और एक जिसकी इच्छा करी। तो जिसकी इच्छा करी वो पदार्थ का नाम वेद्य भाव है। तो वो दो तरह का, एक पुद्गल है और एक जीव का उस समय फिर भाव होना चाहिए। तो यहाँ दो चीजें चल रही है। एक तो जो पहले इच्छा हुई वेदक, जो करने का परिणाम हुआ, वो भी नष्ट हो गया। अब जो दूसरा वेद्य भाव होएगा नया, उस पदार्थ को भोगने संबंधी, वो वेद्य भाव वही हो, ये कोई जरूरी नहीं है। वो वेद्य भाव उसका त्याग करने का हो जाए, और वो पदार्थ पुद्गल है। तीन चीजें हो गई ना। एक पूर्व की पर्याय, समय एक ही है। एक वो पूर्व की पर्याय जिसमें इच्छा हुई थी। अब एक दूसरा पदार्थ, वो पदार्थ आया, वो वेद्य भाव, और फिर इच्छा होगी वो तो वो जो भोगने का भाव हुआ उस समय, वो हुआ वेद्य भाव, और वो सामग्री वो भी वेद्य भाव। एक पुद्गल तो मेरा है ना अरे परिणाम, दोनों पुद्गल में आएंगे। पुद्गल में परिणाम। फिर से जरा शांति से समझो। जीव त्रिकाल एक रूप, उसमें तो कोई भाव होते ही नहीं है। मेरा परिणाम तो वो जो ध्रुव पदार्थ को अपना मानने का, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का, वो परिणाम मेरा है। ये जो वेदक भाव वाला परिणाम मेरा नहीं है। अगर उसको ही अपना मान लिया तो फिर उसी का कर्ता भोक्ता लगा ही रहेगा जो अनादि से चल रहा है। उसी से तो वेद ज्ञान करा रहे हैं कि इसी जीव की पर्याय का दूसरा पोर्शन, पहले एक पोर्शन में तो त्रिकाली ध्रुव आत्मा, अब इसके अंदर दो धारा चल रही है। कौन सी? एक वीतराग धारा और एक राग धारा। तो वीतराग धारा का तो वेद वेदक उसी समय का करना और उसी समय का भोगना चालू है, वो तो प्रकरण है ही नहीं। अब वो ज्ञानी बन गया है, और उसकी दूसरी जो धारा चल रही है उसमें कुछ भोग की इच्छा है कि नहीं, और उसमें जो भोग की इच्छा है और वो निर्वांछक है, इसीलिए तो उसको निद्रा हो रही है। तो वो उसकी इच्छा क्यों नहीं करता है? कि उसका रहस्य वो जान गया कि ये जो राग का परिणाम है, इसकी उम्र एक समय की है, और ये इच्छा करने का परिणाम, इसका नाम वेदक भाव, इच्छा करने का परिणाम। अब ये अगले समय उस पदार्थ को भोगने का परिणाम, ये वेद्य भाव। तो अब वो जो भोगने का परिणाम और भोग सामग्री और भोगने का परिणाम, इन दोनों में काल भेद है। और भोगने का जब इच्छा हुई, परिणाम हुआ, तब वो वेद्य सामग्री नहीं है, काल भेद है। तो ये तो दुखी करके चले गई पर्याय को। तो ज्ञानी इन रहस्य को जानने से कि वेद्य वेदक भाव नंबर एक विभाव है, नंबर दो इनमें काल भेद है, इसलिए उसको ये इच्छा, ये इसको त्याग ही देता है। और कैसे त्याग देता है? कि उसकी दृष्टि गायक पे है, तो इधर ये नाटक चलता रहता है और वो इसका ज्ञाता रहता है। समझे? एक ही पर्याय के तो दो भेद है। अरे चारित्र की एक पर्याय में आश्रव भी चलता है, बंध भी चलता है, संवर भी चलता है, निजा भी चलती है। चारित्र की एक ही पर्याय में इतने काम होते हैं। सूक्ष्म बात है जरा। अब रात दिन अभ्यास करने वालों को तो सूक्ष्म गहराई में जाना ही पड़ेगा। स्थूल तो है ही से। मैं रोटी खाता हूँ और रोटी खाना के भाव तो वेदक भाव दो में लगा लिया, मतलब खाता हूँ ऐसे ही मानता है। काल भेद होने से वो जो पर्याय उत्पन्न हुई, जब इसके पास सामान नहीं आया तो उस समय दुखी होकर रह गया ना। अगर उस समय में उसको भोग लेता तो उसकी कल्पना में सुखी हो जाता, पर वो सामग्री आज तक आई नहीं, अनंत काल आगे आएगी भी नहीं, तीर्थंकर के भी नहीं आती है वो,
क्योंकि जिस समय भोग उत्पन्न हुआ और बस भोगने का परिणाम होते तो उसका समय पूरा हो जाता है, इसलिए उन्होंने अनंत काल के लिए उसको देखने छोड़ दिया। जिसमें ये परिवर्तन नहीं होता है वो मैं हूं, बस खलास बात। इधर देखता रहेगा वेद वेदक भाव को तो दुख इसका अनंत काल तक बनता रहेगा। अब उसको जिनवाणी की भाषा में कहते हैं पर द्रव्य और पर द्रव्य का भाव, इन दोनों से जिनवाणी को भेद ज्ञान कराना है। एक पर द्रव्य है और एक पर भाव है। वो दोनों, पर द्रव्य जगत का पदार्थ है और पर भाव इसके अंदर उत्पन्न होने वाला विभाव है, और इन दोनों से आत्मा भिन्न है। चाहते जाओ गहराई में, इसीलिए धीरे धीरे ही चल रहे हैं। ये अनंत पुरुषार्थ इस बात को समझना। गाथा बहुत कठिन है, इतनी आसान थोड़ी है। खाली पढ़ लो, उससे क्या है, शाब्दिक अर्थ भी समझ में नहीं आएगा उसका। शब्दी तो कठिन कठिन है। देखो उनमें से जितने ऐसे अर्थात वेद भाव का अनुभव करने वाला, वह वेदक भाव देखो जब तक उत्पन्न होता है, ये उत्पन्न हुआ तब तक कांक्षमान अर्थात वांछा करने वाला वेद भाव नष्ट हो गया। कितना गजब है। अब उसके विनष्ट हो जाने पर वेदक भाव किसका वेदन करेगा? जो पदार्थ आए ही नहीं, अब उसको जो वेदक जो उसको करना है वो पदार्थ नहीं, वो इच्छा खत्म हो जाने से वेदक भाव किसका वेदन करेगा? अब वो कहते हैं कि यदि ये कहा जाए कि वेद भाव के बाद उत्पन्न होने वाले अन्य वेद भाव का वेदन करता है, तो वहाँ ऐसा है कि उस अन्य वेद भाव के उत्पन्न होने से पूर्व ही वो वेद भाव नष्ट हो जाता है। तो फिर उस दूसरे वेदमान का कौन वेदन करेगा? यदि कहा जाए कि वेदन भाव के बाद उत्पन्न होने वाला दूसरा वेदक भाव उसका वेदन करता है, तो वहाँ ऐसा है कि इस दूसरे वेदक भाव के उत्पन्न होने से पूर्व ही वो वेद भाव विनष्ट हो गया। तब फिर वह दूसरा वेदक भाव किसका वेदन करेगा? अब इसको वो शब्द कठिन है, इसीलिए मैंने उसका भाव समझा दिया उसका कि भाव देखो, पहले तो हुई नाश्ते की इच्छा। ब्याह शादी में गए तो पहले तो इच्छा हुई नाश्ते की। अब नाश्ता देख के ऐसा इच्छा हुई कि नहीं अब भोजन ही करेंगे। नाश्ते की पहले इच्छा हुई और नाश्ते को अगली पर्याय ने रिजेक्ट कर दिया। अब फिर इच्छा हुई कि भोजन ही करेंगे। अब भोजन आने में तो टाइम है। अब वो भोजन आने का जो टाइम है तब तक ये इच्छा नष्ट हो जाती है। अब दूसरी कंडीशन में क्या हुआ कि दूसरी कंडीशन में नाश्ता अच्छा बना था, तो इसने वो नाश्ता अच्छा कर लिया। अब इसको जो अब वो जब भोजन आया उसको भोजन करने की इच्छा ही नहीं है। जब इसको इच्छा है तब पदार्थ नहीं है, बस सारांश इतना है। और जब पदार्थ है तब इसकी इच्छा नष्ट हो जाती है। समय में बदल रहा है, इसलिए हमको पता नहीं चल पा रहा है। हाँ, ये अपने को भले ही नहीं पकड़ में आ रहा, सूक्ष्म नहीं आ रहा, पर स्थूल तो पकड़ में आ रहा है ना। अभी किसी से मैत्री करने का भाव था, वो 2-5 मिनट में कोई दूसरा बोल रहा था, टाइम नहीं मिला तो परिणाम बदल गया। रोज ही तो चल रहा है। अभी घर जा कर के कुछ नई चीज़ बना खाने की इच्छा हुई और वो फिर उनका ये नहीं है वो नहीं, अच्छा छोड़ो अब दूसरी चीज़ बना। हर समय बदल रही है उसकी, वो तो उसका, क्योंकि उसका स्वभाव ही बदलना है ना। हाँ, वो ये दोनों पर्याय में होते हैं और द्रव्य के बिना नहीं होते और निरंतर हो रहे हैं। वेदक भाव ने इच्छा करने, वे क शब्द करने वाला और वेद भाव मने वो भोगने का, और दोनों एक ही पर्याय में होते हैं। तो बिना भाव वेदक के वेद भाव हो सकते हैं क्या? आपको कोई बात समझ में आ रही? जब एक ही पर्याय वेदक भाव खड़ा हो गया तो वेद भाव तो वो ढूंढ ही रहा है, वो कैसे होएगा? एक ही पर्याय में दूसरा काम का नाम वेद भाव है। वेद भाव में 2 चीजें ली, एक तो भोगने का परिणाम और एक पुद्गल पदार्थ। उसी के पीछे तो 4 गति घूम रहा है और जीव के दोनों की चीज की जरूरत नहीं है। समझने का, आत्मा को समझना कोई मदारी का खेल थोड़ी है। हाँ, इसलिए तो शार्ट में कह रहे हैं कि भाई इसको कोई से भी पदार्थ की इच्छा हुई, अरे समझना तो ये है कि वेद वेदक भाव दोनों विभाव और इनसे मेरा आत्मा भिन्न है। समझना तो ये है। उसको वेद वेदक भाव में क्यों दिमाग लगाते हो? जो असली वेद वेदक भाव है वो तो इनसे भिन्न समझने पर
वो असली प्रकट होता है। वो आचार्य ने एक ही लाइन दे दी, ज्यादा उलझने की क्या जरूरत है। ये दोनों विभाग है, वेदक परिणाम और वेद भाव दोनों विभाग है, और इनसे वेद ज्ञान करना। अब वो कुछ भी हो उसमें, चाहे वो झोपड़ी हो चाहे 6 खंड का महल हो, अपना क्या उसमें है कि नहीं। जब दोनों ही भिन्न है तो फिर 3 मंजिल मकान चाहिए और महल चाहिए, उसकी बात खड़ी कहां से हुई। जब हमको वेद वेदक भाव असली हमारे पास चल रहा है, तो ये नकली वेद वेदक भाव की इच्छा कौन करेगा। अब उसके भाव को पकड़ना तो अपना खुद के पुरुषार्थ से पकड़ में आएगा। वाणी की जितनी मर्यादा थी उतना तो हो चुका, वाणी में इससे ज़्यादा नहीं आ सकता, आ ही नहीं सकता। और उसका भाव इतना ही है कि ये जो इच्छा होती है, चाहे ज्ञानी को हो चाहे अज्ञानी को, अज्ञानी का तो फंक्शन ही है कि वो इच्छा की पूर्ति में जीवन बर्बाद करता है। ज्ञानी को तो इच्छा सुहाती ही नहीं है, और वो पदार्थ की उसको जरूरत नहीं है, इसलिए नहीं है कि वो पुद्गल है। और ये जो इच्छा है ये विभाव है, भोगने की इच्छा, ये चारित्र गुण का भी विपरीत परिणाम है। भोगने की इच्छा पहली, और फिर दूसरी बात पदार्थ की, वो पुद्गल है, ज्ञानी को उसकी भी जरूरत नहीं है। और ये इच्छा आश्रव तत्व है। अब तीसरी फिर से भोगने की भावना, वो फिर आश्रव तत्व है, वो औदैहिक परिणाम है। उनसे तो उसको वेद ज्ञान पहले ही करा दिया। थोड़ा तात्विक शब्द का तो परिचय होना करना पड़ेगा इसको। इसका दुख कभी भी नहीं जाएगा यदि ये इच्छाओं की पूर्ति में अपने ज्ञान को लगाएगा। इसका दुख जब ही जाएगा जब त्रिकाल एक रूप रहने वाले गायक परमात्मा को समझेगा। अब दोनों में से ज्यादा माथा इधर नहीं लगाने का है, ज्यादा माथा जिससे ज्ञानी बनते उधर लगाने का है। और उसमें क्या हुआ कि स्वभाव विभाव का भेद ज्ञान हुआ है, तो इसको विभाव समझ गया है, अनादि से जीव उसको स्वभाव समझता है। और जितने ज़्यादा भोग सामग्री होती है अपने पास में, उतना अपने को बड़ा धनवान और भाग्यशाली मानता है। अब अभागा है कि भाग्यशाली है? पुद्गल से भीख मांग रहा है भाग्यशाली है? क्या कह रहे हैं? अपनी दृष्टि में कौन भाग्यशाली पुण्यवान दिखता है? हाँ, अब इसकी दृष्टि में जहर पड़ा। जिन्हें भगवान से सीखा क्या इसने? बहुत अलौकिक बात है, कठिन बात है, सुन लो जरा। अगर तत्व से अछूता है तो जितने पैसे वाला सब नरक का रिजर्वेशन है वहाँ पे, क्योंकि वह 7 व्यसन खुल के पाए जाते हैं। उसने मेहनत ही इसलिए करी थी कि 5 इंद्रिय के विषय को अच्छा भोगूंगा। जिनवाणी अगर वो समझता तो फिर रहते और मोक्ष मार्ग की आराधना करता। बात बहुत कठिन है, क्योंकि 5 इंद्रिय के विषय ज़्यादा किसके पास पाए जाएंगे? जिसके पास नहीं है वो उसके पास, कि जिसके पास है वो उसके पास। अरे बोलो तो सही, कुछ यार चुप हो जाते हो। जिसके पास नहीं है उसके पास भी पाए जा सकते इच्छा शक्ति से। अगर भावना योगी तो भावना पाएगा, वो तो भले नहीं है पर परिग्रह तो हो जाएगा। अभी आंखों की बात चल रही है कि वो तो इच्छा के कारण जल रहा है, उसको तो पता ही नहीं है। वो तो इसी जिंदगी में तड़प रहा है, और वो तो करोड़पति को ही सुखी देख रहा है। उसके मूर्ख की बात नहीं चल रही है, यहाँ उसकी चल रही है जो तड़प रहा है ना, और वो बहुत सुखी, वो सुखी, उसका भ्रम निकाल रहे हैं कि तेरे को भ्रम है कि ये जिसके पास होंगे वो सुखी होगा, तो तड़प रहा फालतू ही। अब उसके पास तो है भोग, और भोग भी रहा है। अब जिनवाणी बात कर रही है कि मुमुक्षु से पूछ रही है कि वो इस जन्म के बाद कहाँ जाएगा, तेरे को पता है कि नहीं? उसको तो नहीं पता है। हाँ, तुमको क्या पता है? वो इतना केवल ज्ञान हो गया तुमको, क्योंकि उसने स्वर्ग मोक्ष के 2 ही कारण छोड़ दिए। नहीं बात सुनो, पूजा पाठ व्रत उपवास से क्या काम? उसको धन और बढ़ाएगा, और ये कारण स्वर्ग का था, और आत्मा को समझता वो कारण मोक्ष का था। और ये पैसे वाले के पास बहुत मुश्किल है, और नेता के पास नेता 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 देश का नेता, समाज का नेता एक ही हो, 2 ही पागल है। वो अपने आत्मा की चिंता छोड़ के समाज की करे, वो सब जूते मारेंगे। वो तो किस किस को खुश करेगा? सब पागल है। तो नहीं आया समाज, नहीं आया समाज, तो समझ में नहीं आ रही। परिवार के किस किस मेंबर को खुश करेगा? सब पागल है वहाँ। ये सब मुमुक्षु का ढेर थोड़ी इकट्ठा हुआ है। तो भावना ऐसी भाई थी, और तो अब भावना अच्छी भाएगा तो सर्वार्थ सिद्धि में सब एक ही परिणाम वाले जीव मिलेंगे।
तो सबकी इच्छा है कि अब तेरे तो यहाँ मिलन ही ऐसा हुआ है कि एक पूरब जाता है, एक पश्चिम जाता है, एक को विषय चाहिए, एक को घर में 2 जने सो रहे हैं पलंग पे, एक को पंखा चाहिए, एक को गर्म चाहिए, क्या करें? फोड़ो माथा, क्या पंखा फोड़े कि कमरा फोड़ो कि दिमाग फोड़े, क्या करें? एक को मीठा खाना, एक को नमकीन खाना, घर में क्या बनाए? डंडा चला और क्या बनाए? पाटनी जी कौन से संसार में हो? सारा नाटक एक कल्पित जाल में फंस गया जी। इस प्रकार कांक्षण भाव के वेदन की अनवस्था है। अब ये अनवस्था को अनवस्था जानता हुआ, यानी ये अनवस्था माने अव्यवस्था ये अव्यवस्था को ज्ञानी जानता है, इसलिए कोई इच्छा करता ही नहीं है। आपको तो ये सीखना है, कोई इच्छा नहीं करता, ये सीखना आपने को तो इच्छा की पूर्ति में अनंत काल बर्बाद कर दिया। अब भावार्थ चलेगा।